मैंने अब महाराज को ही मतदान किया था पहले, मैं भी कट्टर हूँ महाराज साहब का। और हमको महाराज से कोई विरोध नहीं है, जो चिन्ह है ना उनका कमल का, उससे भाजपा नहीं चाहिए हमको। क्या वजह लगती है आपको श्रीनिवास पाटिल का टिकट क्यों नहीं आया है? क्या चूक हो गई शरद पवार? ऐसा मेरे को लग रहा है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और फिलहाल प्रशांत के साथ घूम रहा हूं सातारा जिले के रूरल इलाकों में। यहाँ हम एक गांव में आए जहाँ पे हमें एक बड़ा सा उत्सव होते हुए नजर आया, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो गांव करी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनसे पूछें कि ये कौन सा त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है और ये पूरी जमीन जो आप देख रहे हैं वो गुलाल से क्यों रंगी है। दादा क्या नाम है आपका? हाँ, मैं नीलेश सालों के बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं याराड़ का स्थानिक हूँ। अच्छा दादा, ये कौन सा कार्यक्रम है और ये कौन से अवसर पे यहाँ पे ये जत्रा भरा है, मेला हो रहा है? ये तो येराड़ देव येडोबा देव के है। इनके जो हर साल चैत्र पूर्णिमा के लिए यात्रा भरती है। वो मेला 5 दिन तक चलता है। यहाँ तो पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक स्टेट के पूरा भाविक इधर आ रहे थे। 5 दिन यहाँ रुकते हैं और यह मेले में सहभागी हो जाते हैं। अच्छा, ये येडोबा का मतलब यात्रा निकलती है? यात्रा चालू है। और कर्नाटका महाराष्ट्र दोनों स्टेट के लोग स्टेट के अलग अलग जिले से यहाँ से बहुत एक 4-5 दिन रुकने वाले इधर तो पूरा माहौल रहता है। मुझे बताया गया कि जितने भी गांव वाले बाहर हैं, कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई बैंगलोर में काम कर रहा है, वो ये 5 दिन में वो लोग कोशिश करते हैं यहाँ आने की। आते ये साल तो क्या हो रहा है, वो एग्जाम तो पूरा हुआ इसलिए तो ज्यादा इधर बेड़त हो रहे हैं, गर्दी हो रही है। तो दादा, ये इधर ये मैंने देखा है कि ये नारियल भी है, इसके नारियल के टुकड़े हैं, ये गुलाल है, ये क्यों उड़ाते हैं यहाँ पे? ये तो ये इधर छबिना रहता है, छबिना के देव शासन काटे रहते हैं, उसके ऊपर वो श्रद्धे से उड़ाते हैं। कोबरे का गुलाल सब रहते हैं उधर। कुछ लोग नहा के वापस आ गए। दादा क्या नाम है आपका? सागर। क्या करते हैं सागर जी आप? बैंक में। अच्छा, कौन से बैंक में सर आप? आनंदराव चौहान पत संस्था। अच्छा, ये कोऑपरेटिव बैंक है? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा, और कहाँ ये आप ये इसी गांव के रहने वाले? नहीं, हम पाटन तालुके से। अच्छा, मतलब ये जिस तहसील में ये गांव है वहीं के ही रहने वाले हैं, सातारा डिस्ट्रिक्ट के? डेप्यूटी से हम। जी। तो आप भी यहाँ मेले में सब परिवार? हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे इस मेले का महत्व आपके परिवार के लिए क्या है? अभी हर साल आते हैं हम इधर, हमारी पालकी रहती है 3 नंबर की। अच्छा। इधर पालकी रहती है हमारी 3 नंबर की। बहुत सारा हम इधर आते हैं, हमारे भगवान ही है नहीं, ऐसा है। अच्छा, अभी आपके जिले में और पूरे देश में ही चुनाव भी होने वाले हैं और सातारा एक हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी की तरफ से उदयन राजे भोसले चुनाव में खड़े हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वो वंशज हैं। और एनसीपी की तरफ से भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया गया है, वो माथाडी लीडर हैं शशिकांत शिंदे। और इससे पहले भी ये सीट एनसीपी के पास ही है, श्रीनिवास पाटिल जीते थे उदयन राजे को हरा के ही। आपको इस बार का माहौल क्या लग रहा है? अभी शशिकांत शिंदे आएंगे 100% शशिकांत शिंदे आएंगे। क्या कारण है? कारण ऐसा है कि अभी मैंने अब महाराज को ही मतदान किया था पहले 2019 में। हाँ, 19 में। और हमारे महाराज कट्टर हूँ, मैं भी कट्टर हूँ महाराज साहब का। लेकिन क्या हुआ है, महाराज जब भाजपा में गए हैं ना, उससे मैं भाजपा में नहीं हूँ। हमको महाराज से कोई विरोध नहीं है, हमको चिन्ह से विरोध है। जो चिन्ह है ना उनका कमल का, उससे भाजपा नहीं चाहिए हमको। भाजपा हटाओ चाहिए हमें, भाजपा नहीं चाहिए। क्या समस्या है भाजपा में? अभी कैसा है कि देख रहे हो, सब महंगाई बढ़ रही है और लड़के लोग को जॉब नहीं मिल रहे है, सब ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसा है ना। गुजरात लेके सब उनका गुजरात लेके जा रहे हो, हमारे महाराष्ट्र में कुछ रखा ही नहीं ना उन्होंने, ऐसा है। पर जैसे भारतीय जनता पार्टी तो ये बोल रही है कि हमारे तरफ से तो जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो हर घर जल हो, चाहे वो राशन हो, हम तो बिना मतलब ना एनसीपी देखते ना बीजेपी देखते, सबको देते हैं। वो तो बराबर है ना, वो तो सरकार से आता है ना ऊपर से, वो तो उसको कोई बात नहीं ना। फिर मतलब के लिए देते हैं, हमारे कुछ उसका लेना देना नहीं है। अब ये जो इलेक्शन रहता है ना, उस टाइम को आप वो ऐसा कर रहे हैं सब, ये स्कीम दो वो स्कीम दो, बराबर ना। और इलेक्शन खत्म हो गया ना तो फिर ऐसा ही हो रहता है, महंगाई बढ़ रही है। अभी देखो पेट्रोल अभी 2 रुपये 3 रुपये से कम हो गया अभी, बराबर है ना। अभी देखो इलेक्शन के बाद कितना पेट्रोल महंगा होता है, जब भाजपा आएगी तब। और जो एनसीपी आएगी, क्यों कांग्रेस आएगा, हम कांग्रेस की भी, कांग्रेस आएगा तो मुझे लगता है कि हो जाएगा।
वैसे यहाँ आप कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सेक्टर में एनसीपी मजबूत पहले ही बताई जाती है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं हम। ताई, आपका नाम क्या है? नहीं, ताई को बात नहीं करना है। तो दादा, हम आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके तालुका के क्या क्या विषय है जो इस चुनाव में आने चाहिए? नहीं ये इशू तो पहला है तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। हिंदी मराठी सब चलतं. हिंदी मराठी इथला पहिला प्रश्न आहे की इथल्या स्थानिकांना रोजगाराचा प्रश्न आहे कारण इथल्या आता शेती गेले कित्येक वर्ष शेतीवर गुजराण करणाऱ्या माणसांना वन्य प्राण्यांच्या मुळे पूर्ण नुकसान होते त्यामुळे कह रहे यांना हैं कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम खेती की है। यहाँ जो आसपास जंगली जानवर है उनकी वजह से फसल का बहुत नुकसान होता है। हाँ इसलिए तो इनका कोई इलाज करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आहे की इथल्या लोकांना असणारे निसर्ग पर्यटन जर इथं वाढवलं तर लोकांना इथं स्थानिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो। दुसरी गोष्ट असणारी डेव्हलपमेंट म्हणजे MIDC ते एवढ्या जवळ असून MIDC एक सुद्धा उद्योग नाही अगदी एक दोन उद्योग सोडले तर पाटणच्या शेजारी MIDC आहे। तिसरी गोष्ट आहे महामार्ग असणार महामार्गाचे काम जर वेळेत पूर्ण झालं असतं तर रहदारी वाढली असती त्यामुळे पर्याय मार्गाने वाहतूक वाढल्यामुळे इकडचा रोजगार पुन्हा आणखी थकलेला आहे। ये कह रहे हैं कि यहाँ से अनेक इन्होंने समस्या बताई। इन्होंने कहा कि यहाँ रोजगार की समस्या भी है। पास में MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक प्रेमाइसिस कैंपस बनाती है जिसमें इंडस्ट्री आती है। वो कह रहे हैं कि पाटन के पास MIDC है पर वहाँ पे सिर्फ एक दो उद्योग हैं, इसीलिए यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। और ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से, पाटन से चिपलून कहाँ तक हाईवे है ये ग्वागर से विजापुर तक का नेशनल हाईवे घाघर से बीजापुर तक, कर्नाटक से वहाँ तक के पूरा हाईवे है। और ये काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन है और ये अभी तक कि उसका काम पूरा नहीं हुआ है जिस वजह से ये लोग काफ़ी समस्या झेल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत स्कोप है, पास में कोयना डैम है, आसपास काफ़ी हरियाली है, इको टूरिज्म का स्कोप है लेकिन टूरिज्म हो नहीं पा रहा है जिस वजह से इन लोगों को फायदा पहुंचे। और क्या विषय है दादा आपके इलाके के? नहीं यह तो डेवलपमेंट होना चाहिए इतना ही बाकी कुछ नहीं। दो बड़े कैंडिडेट है आपके यहाँ, एक राष्ट्रवादी से और एक बीजेपी से। बीजेपी के कैंडिडेट तो यहाँ के सातारा के महाराज हैं, है ना, उदयनराजे भोसले। और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार गुट है उन्होंने टिकट दिया है शिंदे साहब को। तो इन दोनों में से कौन सा प्रत्याशी आपको पसंद आ रहा है? नहीं पसंद की जरूरत नहीं लेकिन हमारे यहाँ तो श्रीनिवास पाटिल ये लोकल के उम्मीदवार थे। इनको जो उम्मीदवार मिल गई जाती तो पाटन से बहुत से उसको मतदान होने वाला था लेकिन वो शशिकांत शिंदे इधर तो अननोन है, अननोन यानी बहुत दूर का, इतना इनका संपर्क यहाँ नहीं। और महाराज को सब गांव में पहुंचे, उसका काम कम होगा लेकिन वो शिवाजी महाराज के वंशज जिस कारण लोग उनसे थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। ये कह रहे हैं कि शशिकांत शिंदे इस पर्टिकुलर इलाके के लिए लोकल नहीं है, वो लोग जानते नहीं है। संपर्क कम है ऐसा बोल रहा हूँ। संपर्क कम है लेकिन जो उदयनराजे भोसले हैं क्योंकि वो शिवाजी महाराज के वंशज हैं इसीलिए उनकी विजिबिलिटी काफी है, लोग नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, उनके खानदान को जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हम लोग और बाकी काका काय नाव तुमचं? कृष्णती यादव। काय करता काका तुम्ही? खेती करते हैं। ये कितनी एकड़ खेती है काका तुमच्याकडे? 1 एकड़ खेती है इनके पास में। और क्या क्या पीक लेते, क्या क्या फसल लेते उसमें? ज्वारी गेहूँ जवार और गेहूं की फसल लेते हैं। दादा अभी निवडणूक है, चुनाव है, क्या माहौल है? कुछ नहीं, ये हमारे महाराज है ना उदयन महाराज, वही है शिवाजी महाराज के वंशज, उनको ही हम मतदान करेंगे। इनका कहना है कि जो महाराज है उदयनराजे भोसले वो उनसे ही बात करना वो उनको ही वोट डालेंगे। अच्छा, श्रीनिवास पाटिल यहीं के रहने वाले थे जो सिटी ये पाटन देता तालुका से, पाटन तालुका के थे रहने थे। मैं अभी पहले बार यही बोला था उनकी उम्मीदवार रहती तो थोड़ा काटे की टक्कर होने वाली थी लेकिन वो नया उम्मीदवार इधर का संपर्क भी नहीं उसका। शशिकांत शिंदे जो उम्मीदवार है शरद पवार गढ़ के हो गए और राष्ट्रवादी कार्यक्रम से आ रही थी इधर लेकिन उनका कनेक्टिविटी कम है इधर। क्या वजह लगती है आपको श्रीनिवास पाटिल का टिकट क्यों नहीं आया? नहीं तो उनका इंटरनल मालूम होगा कोई, तो उसको कोई अभी वो क्या उम्र की वजह से, एज बहुत है? एज बहुत था लेकिन एक बार उसको फाइनल ये लास्ट चांस देना चाहिए, दे सकते थे। मतलब इतना दम तो था कि ये शरद पवार ने करना चाहिए था। यहाँ चूक हो गई शरद पवार से, ऐसा मेरे को लग रहा है। उनको देगा होता तो कराड़ पाटन का उसका बहुत संपर्क था और पूरा जिले का वोटिंग का 60% वोटिंग इधर ही 2 तालुके में है, ये उसका प्लस पॉइंट था।
वो उनकी गलती क्या ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन उसका क्या इरादा था हमको नहीं मालूम। काका आपको भी लगता है कि अगर श्रीनिवास पाटिल का टिकट आता तो और अच्छा होता चुनाव? हाँ अच्छा होता था। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? ग्राम पंचायत मेंबर। मेंबर है आप, मेंबर। और तो क्या क्या काम करवाया है आपने अपने ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में सब काम किया है, नाला बंदिंग, परत साफ सफाई का, और वो घाट का काम चालू है। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल इधर शंभूराज बोलेगा वो करेगा, हम शंभूराज बोलेगा वो करेगा। अच्छा अच्छा, क्या बोलेंगे शंभूराज, क्या बोलेंगे? नहीं, वो किसको बोलेगा वो उसको जाएगा। अच्छा, तो ये एक तो ये एक यहाँ मिक्स फीलिंग है यहाँ पे। आम लोगों से आप बात करेंगे तो इन जनरल जितने लोगों से मैं हिंदी में मराठी में बात कर पाया हूँ, उनसे बात करके मुझे लगा कि एक तो एक क्लियरली ड्रॉन प्रेफरेंसेस है लोगों के बीच में। जो लोग गादी माने जो सिंहासन है छत्रपति शिवाजी का, जो उनके प्रति आस्था रखते हैं ज्यादा, वो उदयन राजे भोसले को पसंद करने वाले हैं। उनकी तरफ उनका रुझान नजर आता है। लेकिन चूंकि इस इलाके में ये शरद पवार का जिला है, उनका पैतृक, उनका जो उनके पूर्वज इसी जिले से आते हैं और उनके काफ़ी करीबी श्रीनिवास पाटिल यहाँ से इलेक्शन जीते भी थे। कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो भी एक सेंटिमेंट है यहाँ पे जिसको देखते हुए लोग वोट कर सकते हैं। तो अब हमें अंततोगत्वा ये देखना है कि आखिर लोगों की पसंद किस तरफ जाती है। इसी तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।